Now this is Drishti Bhartiya. So let us we discuss about the human reproduction. अब बात ह्यूमन रिप्रोडक्शन की है. सो वी अवेयर अबाउट द एनसीईआरटी. एनसीईआरटी क्लास 12th पर हम डील करेंगे. क्लास 12th में हम यूनिट नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी स्टार्ट करेंगे. अब बात ह्यूमन रिप्रोडक्शन की है. वी नो अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है वो मेनली डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑल आर विविपेरस एनिमल हमें पता होना चाहिए. ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इवेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन पर बेस्ड रहता है. लाइक अगर हम देखें, जैसे फर्स्ट जो होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस में हम मेनली देखते हैं कि गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट एंड जेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या होगा, आइदर भी मेल एंड फीमेल. तो दोनों में जो भी गैमेट फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करेगा. अगर फीमेल में हो रहा है तो वो ओवम में ओवम के हम बोल सकते हैं, ओवरी से जो फॉर्म होता है वो ओवम होता है. और अगर फीमेल में बात करेंगे तो स्पर्म थ्रू दी स्पर्मेटोजोन जो है वो टेस्टिस से फॉर्म होता है. सो द फर्स्ट इवेंट इज गैमेटोजेनेसिस एंड आफ्टर दैट द इंसेमिनेशन. अब इंसेमिनेशन में क्या होगा, सेकेंड इवेंट है. तो इंसेमिनेशन में क्या होगा, जो स्पर्म है, स्पर्म आर मूव इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और हम बोल सकते हैं फीमेल इंसेमिनेशन. आफ्टर दैट थर्ड इज फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन क्या है, fertilization is the important part of the event of the reproduction because we know the fertilization is formation of the zygote through the fusion of the male and female gamete. अब male and female gamete में हो रहा है तो obviously fertilization है. Apart from that the fourth event is implantation. We know the implantation. Obviously इम्प्लांटेशन जो है वो थर्ड इवेंट की बाद की प्रोसीजर है. मतलब जायगोट फॉर्म हो गया. जायगोट फॉर्म होने के बाद अब क्या होगा, जायगोट के अंदर क्लीवेज सिस्टम होगा और वो क्या करेगा, वो न्यूरोला से मोरियोला, मोरियोला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गेस्ट्रुला स्टेज में कन्वर्ट होगा. बट इम्प्लांटेशन के टाइम पे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है जिसे हम 8 to 16 ब्लास्टोमियर भी कहते हैं. ये डायरेक्ट इम्प्लांट होगा कहाँ से, अम्पुला जंक्शन पे. अभी चेंजेस हुए एनसीईआरटी में, आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अम्पुला जंक्शन पे जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है. एंड आफ्टर दैट द फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन इन द यूटेराइन कैविटी. तो हमें पता है कि जो इम्प्लांटेशन होगा वो यूटेराइन कैविटी में होगा इन द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम में क्या होता है, इनर मास सेल्स होती है और ब्लड बहुत सारा होता है. तो इनर मास सेल जो है वो क्या करता है, इम्प्लांट करता है थ्रू दी एंडोमेट्रियम. हमें पता है 3 लेयर्स होती है. फर्स्ट जो बाहर से आउटर होती है जो हमें पता है, दिस इज पेरीमेट्रियम. और मिडिल में जो होती है मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट जो होती है वो होती है एंडोमेट्रियम. एंड आफ्टर दैट ऑफ द इम्प्लांटेशन द फोर्थ इवेंट एंड देन fifth event we call the gestation. अब gestation क्या है, we know the gestation after the implantation is called the embryonic development. We know very well कि embryonic development होगा वो इस endometrium के अंदर होगा in the uterus. We call also the fundus. अब यूटरस का जो ये पार्ट है, यूटेराइन फंडस जो है, वहां पर क्या हो रहा है, gestation पीरियड हो रहा है. वहां पर बेबी जो है, बेबी में चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, ठीक है. और हमें बहुत सारे चेंजेस बेबी के अंदर दिखेंगे. हार्ट फॉर्मेशन, लंग फॉर्मेशन, हार्ट बीटिंग एंड ऑल, लाइक लिम्स, लाइक हेयर फॉर्मेशन एंड ऑल. तो सारे काय में आ जाते हैं गेस्टेशन में. अपार्ट फ्रॉम दैट द सिक्स्थ इज, गेस्टेशन के बाद कौन सा आएगा स्टेज, we call the parturition.
क्या बोलते हैं उसे हम? पार्चुलेशन। अब पार्चुलेशन वी कॉल द डिलीवरी ऑफ द बर्थ। आफ्टर द 9 मंथ क्या होगा? पार्चुलेशन होगा। अब मतलब बेबी फुल्ली फिल्ड हो गई है, किससे? डेवलपमेंट से फुल्ली फिल्ड थ्रू दी प्लेजेंटा, और प्लेजेंटा की कवरिंग हो गई है उस बेबी के ऊपर। अब वो इजीली क्या कर सकती है? आफ्टर द ट्राइमेस्टर क्या कर सकती है? बेबी हम बर्थ करवा सकते हैं पार्चुलेशन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं पार्चुलेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 7th इवेंट इज चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड का बर्थ हो गया है, और सबसे लास्ट इवेंट होता है एट इज चाइल्ड केयर, हमें याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि बेबी का बर्थ हो गया है, जब तक बेबी इन द एंडोमेट्रियम रहेगी, इन द डेवलपमेंट पीरियड वी कॉल द फीटस, हम उसे फीटस कहते हैं। एंड आफ्टर द बर्थ और आफ्टर द डिलीवरी of the mother we call this fetus is infant, हमें याद रखना है उसे हम क्या कहते हैं? infant। अब ये तो हो गए इवेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, बट वी नो वेरी वेल अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स। अब बात ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 इंपॉर्टेंट है, लाइक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लाइक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन। तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, और थर्ड जो है वो डेवलपमेंट ऑर्गन कौन कौन से हैं। अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो रहेंगे वो डिपेंडेंट रहते हैं आइदर बी मेल और फीमेल। अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फीमेल के अंदर हम ओवरीज इजीली देखते हैं, जिसे हम जो उसमें से जो फीमेल गैमेट फॉर्म होता है वो होता है ओवम, एंड मेल के अंदर होता है स्पर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का वो काम रहता है, वो उस गैमेट को या उस गैमेट को आइदर भी मेल और फीमेल दोनों में जो होंगे वो चेंजेस हमें दिखेंगे। सो लेट्स वी सी द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, आइदर भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। अब तीनों ही हैं। हमें याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जैसे हमें पता है कि क्या क्या जो है सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर आएंगे, जैसे वासा डिफरेंस और वासा इफ्रेंशिया हो गया, रीटी टेस्टिस हो गया, एंड द सम इजैकुलेटरी डक्ट। सो ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आएंगे। और अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास लाइक फैलोपियन ट्यूब इम्पोर्टेंट है, वेजाइना इम्पोर्टेंट है, और सर्विक्स एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों ही जो है ये क्या है? सेकेंडरी पार्ट में इंक्लूड करते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन में। ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़न। हम जैसा देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में ओवेरी, दिस इज़ बार्थोलिन ग्लैंड दिख रहा है, ये ओवेरी है, और दिस इज़ वेजाइना एंड द फैलोपियन ट्यूब। दिस ऑल आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ female reproductive tract. Apart from that, we know the development of the organs, तो development of the organs तो इंटरयूटेराइन लाइफ में हम जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर देखते हैं। Now we discuss about the primary sex organ, secondary sex organ and development of the organs. First of all, we call the primary sex organ. अब primary sex organ क्या होते हैं? Primary sex organ either be male and female. अब मेल के अंदर हम देखें तो टेस्टिस होते हैं जो कि स्क्रोटल सेट में डिसेंडेंट रहते हैं, और अगर फीमेल में बात करें तो हम ओवरीज होते हैं, दे फॉर्म द ओवम, और मेल में स्पोरोजोन। सो हमें दोनों ही याद रखना है। और स्पर्मेटोजोन सो स्पर्मेटोजोन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स स्पर्म है, और फीमेल में जो है ओवम जो है फीमेल गैमेट है। सो आफ्टर दैट we call the secondary sex organ.
सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, इस हमें याद रखना कि इसमें यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों वर्क करेंगे। दे फॉर्म सम पैसेज टू परफॉर्म देयर फंक्शन। अब वो क्या करेंगे? वो अपने पैसेज को क्या करेंगे? क्लियर अप करेंगे फॉर द परफॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर बहुत सारे हमने देखे, लाइक गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन एंड चाइल्ड बर्थ। सो अगर हम सेकेंडरी सेक्स के ऑर्गन के अंदर देखें तो हमें पैसेज मिल रहा है इन सारे इवेंट्स को क्लियर करने के लिए। अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में हमें फेलोपियन ट्यूब मिल रही है, वेजाइना है, यूट्रस है एंड सर्विक्स है। और अगर हम मेल में बात करें तो मेल में रीटी टेस्टिस परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शन, वासा डिफरेंस करता है, वासा फ्रेंशिया करता है एंड द बार्थोलिन ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म देयर फंक्शन। अगर ये दोनों पैसेजेस परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन तो इजीली जो है वो वर्क कर रहा है। सो अगर ये दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है, फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के, तो उस केस में हम बोलते हैं क्रिप्टोथायराइडिज्म, जो मैक्सिमम हमें इंटरसेक्स के अंदर मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द वेरी इंपॉर्टेंट इज डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन, अगर हम देखें डेवलपमेंट, तो ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे हुआ? इन द इंट्रायूटेराइन लाइफ। अगर इंट्रायूटेराइन लाइफ को देखते हैं हम, तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में जितने भी ऑर्गन्स डेवलपमेंट होंगे, आइदर बी मेल और फीमेल, वो सारे मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड आफ्टर दैट सारे जो परफॉर्मेंस होंगे, फंक्शंस होंगे, वो सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट इंट्रायूटेराइन लाइफ में हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। अगर मेल की बात करें तो मेल जो है, मेल का स्क्रोटल सैक जो है, वहां पर टेस्टिस जो रहते हैं वो स्क्रोटल सैक से लाइन अप होते हैं और वो डिसेंडेंट होते हैं किसमें? एब्डोमिनल कैविटी में। एंड अगर फीमेल की बात करें तो ये हमेशा ओवेरियन जो ओवरीज रहती है, ये हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में एम्बेडेड रहेगी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हम जानते हैं कि एम्ब्रॉयलॉजी स्टडी ऑफ द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हमें पता होना चाहिए। एंड जूलॉजी, द साइंस ऑफ द जूलॉजी will leads to the study about the animals. Human beings is also animal. And the biology is a study about the living. So these three R's are derived from, are discovered by the one of the honorable एरिस्टोटल। हमें याद रखना है ये तीनों चीज जो है वो एरिस्टोटल ने बताई है। एंड आफ्टर दैट दिस सेशन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वी कम विद द अदर सेशन विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्शन एंड गैमेटोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन एंड चाइल्ड बर्थ। सो इतने सारे टॉपिक पे जो है अब वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप गाइस कि इस टॉपिक के बाद जितने भी टॉपिक आपको लर्न करना है, पढ़ना है, वो सारे आप मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी। आप उसमें से इजीली उसे सारे लर्न कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बिकॉज अभी 26 जुलाई 2020 तक एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं नीट यूजी के। तो आई होप गाइस कि मेरे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में या आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज लाइक करना मत भूलना। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वीडियो प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स विथ लव्ड वंस। आई होप गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।